गुड आफ्टरनून। हम लोग आज देखेंगे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। तो इसमें हम दो या दो से अधिक स्टेटमेंट के बीच का अलजेब्रा देखेंगे। तो अगर कहा जाए कि हमारे पास तीन स्टेटमेंट P, Q एंड R आर थ्री स्टेटमेंट्स, देन हमारा पहला जो लॉ है उसको हम इडेम्पोटेंट लॉ कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एक स्टेटमेंट का उसी स्टेटमेंट के साथ और करेंगे या P और P, तो हमारा जो स्टेटमेंट बन के आएगा वो P के बराबर होगा। या हम P एंड P निकालेंगे वो भी हमारा P के बराबर होगा। इसी को हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। यानी दो स्टेटमेंट होगा, उसका हम और करेंगे तब भी हमारा वही स्टेटमेंट आएगा, या एंड करेंगे फिर भी हमारा वही स्टेटमेंट आएगा। यानी स्टेटमेंट अगर ये वाला P ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू होगा। P अगर फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स होगा। इसी तरह इस वाले केस में भी है कि अगर हमारा ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये भी फॉल्स होगा। तो कह पाएंगे दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होंगे, यहाँ पे भी दोनों इक्विवेलेंट होंगे। इसी को हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहेंगे। सेकेंड हमारा है कम्यूटेटिव लॉ। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं P एंड Q, तो P R Q जो होगा वो बराबर होगा Q R P के। तो ऐसा कहा जाए राम और श्याम, या ऐसे कहा जाए श्याम और राम, तो बात दोनों बराबर ही है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह पाएंगे दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होंगे। यानी ये वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। इसी तरह यहाँ पे भी P और के लिए भी और एंड के लिए भी हमारा दोनों स्टेटमेंट कम्यूटेटिव होता है। तो P एंड Q जो होगा वो बराबर होगा या इक्विवेलेंट होगा Q एंड P के। तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। तीसरा एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा। हाँ, क्या हुआ? तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अलजेब्रा जो होते हैं, जैसे और वाला कॉन्सेप्ट है या एंड वाला कॉन्सेप्ट है, तो इस पे अलजेब्रा जो होगा, तो दो स्टेटमेंट के बीच में अगर और का कंजंक्शन है तो ये कम्यूटेटिव होगा। ऐसे कहें राम और श्याम या श्याम और राम, तो दोनों बराबर ही बात हुआ, यानी इक्विवेलेंट होंगे दोनों। तो इसे हम कम्यूटेटिव कहेंगे। इसी तरह हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास तीन स्टेटमेंट है तो एसोसिएटिव लॉ, जैसे हम सेट में करते थे कि अगर हमारे पास दो सेट हैं तो दोनों का अगर यूनियन लेना है तो A यूनियन B लिखें या B यूनियन A लिखें, दोनों बराबर ही सेट आता था या इक्वल सेट आते थे। इसी तरह हमारा ये वाला भी स्टेटमेंट क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। जैसे नंबर पे, रियल नंबर पे अगर कहा जाए एडिशन का अलजेब्रा देखेंगे, तो यहाँ पे जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। 5+3 करें या 3+5 करें, दोनों सेम होगा। तो इसी तरह यहाँ पे स्टेटमेंट का अलजेब्रा या कहेंगे कि हम अगर दो को स्टेटमेंट को जोड़ रहे होंगे तो जोड़ने के लिए और या एंड का यूज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारा दोनों जो कंजंक्शन है उसके लिए जो हमारा अलजेब्रा बनेगा उसमें कह पाएंगे कि ये दोनों कम्यूटेटिव होंगे। इसी तरह एसोसिएटिव भी होंगे। तो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ऐसे कहें P R Q और स्टेटमेंट R। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे P R Q निकाल रहे हैं, उसके बाद एक स्टेटमेंट बना, इस स्टेटमेंट का फिर से हम और कर रहे हैं इस वाले R स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पहले इसके साथ हम
और लगाए थे। अगर हम इसी स्टेटमेंट को इस तरह लिखें, पी आर, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो है हम कहें क्यू आर आर है, यानी इस वाले केस में पहले हम इन दोनों का किए हैं, फिर इसके साथ और कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम पहले इन दोनों के बीच में और का स्टेटमेंट यूज किए हैं, उसके बाद यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट होंगे। तो इस केस में जो हमारा ट्रूथ टेबल बनेगा, इस केस में भी हमारा वही ट्रूथ टेबल आएगा। तो करके देख भी सकते हैं। अगर हम P कहें ट्रू है और Q हमारा फॉल्स है, स्टेटमेंट जो P है हमारा ट्रू है और Q अगर हमारा फॉल्स है, तो हमारा PRQ जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक ट्रू है। और तीसरा R स्टेटमेंट कहा जाए अगर मान लो फॉल्स है, तो अब हम पहले इसको निकाल चुके हैं, उसके साथ हम R के साथ अगर यूज करेंगे R, तो क्योंकि ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा इस कंडीशन में। इसके लिए देखते हैं, अगर हम क्यू आर आर निकालें पहले, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, तो यहाँ पे हमारा ये दोनों फॉल्स हो जाएगा। अब इस वाले का हम क्या करेंगे, P के साथ R करेंगे, P R Q R R। तो यहाँ पे देखेंगे P हमारा ट्रू है, लेकिन ये वाला हमारा फॉल्स है। तो क्योंकि R बीच में लगा है दोनों के, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इस वाले कंडीशन के लिए ट्रू है। इसी तरह अलग अलग केस के लिए जब देखेंगे, तो यहाँ पे जो भी केस आ रहा होगा, जब ये ट्रू मिलेगा तो ये भी ट्रू मिलेगा, जब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स मिलेगा तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स मिलेगा। इसीलिए हम कह पाएंगे ये दोनों जो स्टेटमेंट है इक्विवेलेंट होंगे। तो दोनों अगर इक्विवेलेंट हैं, तो यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है, इस रूल को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। जैसे हम लोग सेट में भी पढ़ते थे कि हम अगर A यूनियन B करें पहले, फिर यूनियन एक सेट C के साथ करें, तो ये बराबर होगा A यूनियन एक दूसरा सेट B यूनियन C के साथ A का यूनियन। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो उसी जैसा यहाँ पे सेम केस है, तो इसी को हम एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। या नंबर में भी देख सकते हैं कि अगर 3 + 1 + 5 करें, या 3 को बाद में ऐड करेंगे, पहले 1 + 5 कर लें, तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे +5 करेंगे तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा, जब ऐड करेंगे तो आंसर 9 हो जाएगा। तो देख पाएंगे लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, तो कह पाएंगे ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है इस वाले स्टेटमेंट के इक्वल है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पे जिस लॉ से सॉल्व किया गया है, या जो हमारा लॉ यहाँ पे फॉलो कर रहा है, उसी को हम एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। यानी 3 नंबर का अगर हमें सम करना है, पहले 2 किसका सम करें इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो 3 नंबर का अगर और करना है, तो पहले 2 का R निकालें, फिर तीसरे के साथ और का यूज करें, या पहले दूसरे तीसरे में और कर लें और उसका जो भी एक स्टेटमेंट बन के आएगा दोनों से, उसका हम P के साथ करें, तो दोनों इक्वल होंगे। तो सिंपली समझना है, हमारा एसोसिएटिव लॉ जो होता है जैसे सेट में होता है, इसी तरह हमारा यहाँ पे भी फॉलो करेगा। तो हर चीजें जितना भी अलजेब्रा है लगभग सेट से रिलेट करता हुआ दिखेगा, जहाँ पे और हमारा यूनियन जैसा और एंड जो हमारा है
वो इंटरसेक्शन जैसा बिहेव करेगा। तो यूनियन को अगर हम और से रिप्लेस कर दें और इंटरसेक्शन को अगर हम एंड से रिप्लेस कर दें और कॉम्प्लीमेंट को हम निगेशन से रिलेट कर दें, रिप्लेस कर दें, तो हमारा जो स्टेटमेंट वहाँ पे जितने भी थे एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, सभी यहाँ पे जो हमारे हैं सेम वैसे ही मिलेंगे। तो सेकंड केस में हमारा एंड के लिए अगर करना है P एंड Q एंड R करें या P का हम एंड करें Q एंड R के साथ, तो दोनों सेम या इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होंगे। तो इस लॉ को हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो R पे भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा और एंड पे भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। फोर्थ वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सेट में हम देखे थे अगर A यूनियन B इंटरसेक्शन C है, यूनियन होता तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लग जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ केस अगर मिले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक बार B के साथ एक बार C के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसीलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हैं। तो A का हम B के साथ का रखेंगे एक बार, तो A यहाँ पे जो भी साइन होगा A यूनियन B, फिर ये वाला साइन यहाँ पे बीच में आएगा और फिर A का हम C के साथ यूनियन करेंगे, तो A यूनियन C। तो इस वाले लॉ को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। जैसे 5 इंटू 3+4 अगर ऐसे हैं, तो यहाँ पे एक साइन जो है मल्टीप्लाई, वो यूनियन जैसा बिहेव कर रहा है, और जो प्लस साइन है वो इंटरसेक्शन जैसा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ भी अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो 5 इंटू 3, फिर यहाँ पे +5 इंटू 4, तो जो नंबर में हम करते हैं यहाँ भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा होता है। तो उसी जैसा यहाँ पे हम सब समझेंगे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे लग रहा होगा। तो हम लोग अभी देखे थे कि अगर हम यूनियन को और से रिप्लेस करें और इंटरसेक्शन को एंड से रिप्लेस करें तो पूरा स्टेटमेंट जो बन के आएगा वो स्टेटमेंट के अलजेब्रा में हम लोग देख सकते हैं। तो हमारा होगा P एंड या P और, तो फर्स्ट P और Q एंड R अगर हमारा है यहाँ पे, तो एक बार P हमारा Q के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो P R Q, बीच में हमारा फिर एंड आएगा, फिर P को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी R के साथ, तो P और R हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट बन के आएगा। इसी तरह दूसरा, अगर P एंड Q और R होता, तो यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, तो इस केस में भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे। तो P का एक बार Q के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो P एंड Q, यहाँ पे हमारा ये वाला साइन आएगा, तो और P एंड R, तो इसके बराबर होगा। तीसरा फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा पहले P
एंड क्यू है, पी एंड क्यू, सॉरी, और आर है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो एक बार आर जो है पी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार आर हमारा क्यू के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे बनेगा पी, क्योंकि यहाँ पे आर है तो पी आर, आर बीच में हमारा एंड है तो यहाँ पे एंड आएगा, और फिर क्यू के साथ यानी क्यू और आर इसके बराबर होगा। तो ऐसे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये वाला और होता, ये एंड होता, तो यहाँ पे फिर से एंड हो जाता, यहाँ पे और हो जाता, यहाँ पे एंड हो जाता, उल्टा वही केस हो जाता। तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे था केस, चलो फोर्थ उसके लिए भी लिख लेते हैं कि पी आर क्यू, और यहाँ पे आर है तो इस जगह पे एंड आर ऐसे लिखा है। तो आर का एक बार पी के साथ होगा तो पी, क्योंकि यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे हमारा एंड आएगा, और बीच में आर है तो इसलिए यहाँ पे आर, फिर हमारा आर जो है क्यू के साथ एंड, तो क्यू एंड आर ये बनेगा। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो हम नंबर में भी यूज करते हैं इस तरह। तो इन दोनों केस में हम कह पाएंगे कि जो हमारा आर है, यानी ये है आर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, और इस केस, इन दोनों केस में हम कह सकते हैं, क्योंकि एंड आर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर आर।
पांचवा इन्वोल्यूशन, इसको हम डबल निगेशन लॉ भी कहेंगे। तो अगर एक स्टेटमेंट P है, उसका निगेशन हम निकाल चुके हैं और उसका फिर से हम निगेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा फिर से स्टेटमेंट P के बराबर होगा। तो इस वाले को हम हर किसी भी स्टेटमेंट के लिए डबल निगेशन करेंगे, फिर से हमारा वही स्टेटमेंट हो जाएगा। इसको हम इन्वोल्यूशन कहेंगे, इस वाले लॉ को हम इन्वोल्यूशन लॉ या डबल निगेशन लॉ कहेंगे। सिक्स्थ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसमें दो रखेंगे। पहला, निगेशन ऑफ P R Q अगर है तो हमारा हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड हमारा जो R हमारा एंड में बदल जाएगा, चेंज हो जाएंगे आपस में, एंड R बन जाएगा और R एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे R है तो ये एंड हो जाएगा और यहाँ पे निगेशन Q। निगेशन ऑफ P एंड Q है, तो यहाँ पे एंड है तो जब निगेशन करेंगे तो P का निगेशन और यहाँ पे एंड है तो उसका निगेशन हमारा R, और हम यहाँ पे Q का भी निगेशन ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। तो सेट में भी हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े थे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे यूनियन था तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, और बी का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस यहाँ पे यूज हो रहा है कि हम P का भी कॉम्प्लीमेंट कर यहाँ निगेशन कर लेंगे, Q का भी निगेशन करेंगे और R को एंड में चेंज कर लेंगे। जब एंड होगा उसको R में चेंज कर लेंगे। तो सेट के और स्टेटमेंट का अलजेब्रा काफ़ी कुछ मिलता जुलता है।
नेक्स्ट देखेंगे आइडेंटिटी लॉ। तो कोई एक स्टेटमेंट अगर P है, उसका अगर हम और करें एक ऐसे स्टेटमेंट जो कि एक टॉटोलॉजी है, तो यहाँ पे केस, क्योंकि ये हमेशा ट्रू होगा, तो अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तब भी, क्योंकि ये वाला टॉटोलॉजी होने का हमेशा ट्रू होगा, तो ये पूरा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू आएगा। तो किसी भी स्टेटमेंट के साथ अगर हम और करेंगे टॉटोलॉजी का, तो भी स्टेटमेंट फिर से टॉटोलॉजी होगी। तो टॉटोलॉजी जो भी स्टेटमेंट होता है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक स्टेटमेंट अगर टॉटोलॉजी है तो किसी स्टेटमेंट के साथ हम और करेंगे तो वो भी हमारा टॉटोलॉजी होगा। सेकंड, अगर किसी स्टेटमेंट के साथ हम एंड करेंगे टॉटोलॉजी का, तो यहाँ पे क्योंकि हमेशा टॉटोलॉजी ट्रू होगा, तो जो स्टेटमेंट P अगर ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा, अगर P हमारा फॉल्स होगा तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो इसका मतलब P पे डिपेंड कर रहा है, यानी P के इक्विवेलेंट होगा। अगर P हमारा ट्रू होता है तो स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, और P अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स होगा। तो यहाँ पे कह पाएंगे P स्टेटमेंट के ही इक्विवेलेंट होगा। तो हम किसी भी स्टेटमेंट का टॉटोलॉजी के साथ और करेंगे तो टॉटोलॉजी होगा, और किसी भी स्टेटमेंट के साथ एंड हम करेंगे टॉटोलॉजी का, तो सेम वही स्टेटमेंट हमारा होगा, उसी स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो इसी को हम आइडेंटिटी लॉ कहेंगे। एर्थ कॉम्प्लीमेंट लॉ। कोई स्टेटमेंट P है, उसका निगेशन ऑफ P, दोनों का अगर हम और करें, तो यहाँ पे अगर P स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसका निगेशन फॉल्स होगा। तो पूरा स्टेटमेंट हमेशा हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर हमारा P फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P हमारा ट्रू होगा। तो जब एंड करेंगे तो एक न एक हमारा इसमें से ट्रू होगा, तो ये हमेशा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो कह पाएंगे हमारा एक टॉटोलॉजी होगा। तो स्टेटमेंट जो बन के आएगा एक टॉटोलॉजी होगा। इसी तरह हम, क्योंकि P और निगेशन ऑफ P एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट ला कह रहे हैं। तो एक बार और पे ऑपरेशन करेंगे, एक बार हम एंड के लिए ऑपरेशन करेंगे। तो दूसरा हमारा P एंड निगेशन ऑफ P, तो इसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी केस होगा, अगर P हमारा ट्रू है तो निगेशन ऑफ P हमारा फॉल्स होगा, अगर P हमारा फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P हमारा ट्रू होगा। तो एक हमारा ट्रू होगा लेकिन दूसरा हमारा फॉल्स होगा। तो किसी भी P के कंडीशन पे दोनों में से एक हमारा ट्रू और एक फॉल्स होगा। तो अगर दोनों का एंड करेंगे तो हमेशा फॉल्स आएगा, इसलिए हम कह पाएंगे हमेशा फॉल्स होगा। तो ये हमारा एक कंट्राडिक्शन है, तो ये बराबर होगा कंट्राडिक्शन के। तीसरा निगेशन ऑफ ए टॉटोलॉजी, वो हमारा कंट्राडिक्शन होगा।
यानी कि स्टेटमेंट अगर हमारा हमेशा टॉटोलॉजी है तो उसका जब निगेशन निकालेंगे तो क्योंकि हमेशा ट्रू होगा तो निगेट करेंगे तो हमेशा फॉल्स हो जाएगा। तो हमेशा फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट को हम कंट्राडिक्शन कहेंगे। तो कह पाएंगे निगेशन ऑफ टॉटोलॉजी इज इक्विवेलेंट टू ए कंट्राडिक्शन। तो टॉटोलॉजी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है यानी निगेशन जो होगा वो हमारा टॉटोलॉजी होगा, और टॉटोलॉजी का हमारा जो निगेशन होगा वो कंट्राडिक्शन होगा। एक कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट और उसके निगेशन का हम अगर और ऑपरेशन करेंगे तो टॉटोलॉजी होगा, अगर हम एंड करेंगे तो कंट्राडिक्शन होगा। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट का हम और एक बार करेंगे तो टॉटोलॉजी, एंड करेंगे तो कंट्राडिक्शन, इसको हम कॉम्प्लीमेंट लॉ कहेंगे। कन्वर्स ऑफ P implies Q इज, P implies Q का जो कन्वर्स होगा उसको हम कहेंगे Q implies P। तो एक स्टेटमेंट P implies Q है, उसका कन्वर्स जो होगा वो Q implies P हो जाएगा। तो इसका इनवर्स जो होगा वो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q होगा। तीसरा हमारा है कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो यहाँ पे निगेशन दोनों पे करेंगे बस हमारा चेंज हो जाएगा। तो निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P इसके बराबर होगा। तो एक बार हम
सबके लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे कि एक स्टेटमेंट हमारा P और एक स्टेटमेंट हमारा अगर Q है तो P और Q दोनों ट्रू हों, P हमारा ट्रू Q फॉल्स, P हमारा फॉल्स हो Q हमारा ट्रू हो, और लास्ट केस दोनों हमारे फॉल्स अगर हों तो P इम्प्लाइज Q पहले निकालते हैं। तो P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q तब हमारा फॉल्स होगा जब P हमारा ट्रू हो लेकिन Q हमारा फॉल्स हो। तो इस वाले केस में दिख रहा है कि हमारा P ट्रू है और Q हमारा फॉल्स है, तो इस केस में हमारा फॉल्स होगा, अदरवाइज P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा। अगर हम Q इम्प्लाइज P निकालें तो अब देखना होगा Q हमारा जहाँ पे ट्रू हो और P फॉल्स हो, इस केस में तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा हर जगह। तो देख सकते हैं P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P इक्विवेलेंट नहीं है, तो हमेशा इक्विवेलेंट नहीं होगा। निगेशन ऑफ P अगर सॉल्व करें तो ट्रू है तो फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, फॉल्स है ट्रू ट्रू। इसी तरह निगेशन Q अगर निकालें तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है फॉल्स, यहाँ पे ट्रू। फिर से हम निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q निकालें अगर, तो देखेंगे निगेशन ऑफ P कहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू है। उस केस में देखना है निगेशन ऑफ Q कहाँ पे फॉल्स है, तो इस केस में फॉल्स है, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स होगा, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू। निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P अगर निकाल लें तो देखना है Q कहाँ पे, निगेशन ऑफ Q कहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे ट्रू है। उस केस में देखना है P हमारा निगेशन ऑफ P अगर फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट फॉल्स, अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ भी ट्रू, इस केस में ट्रू और इस केस में ट्रू होगा ही। तो अगर हम कंपेयर करें तो कह पाएंगे ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों का ट्रुथ टेबल सेम दिख रहा है। तो यानी कि स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q है तो उसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा वो भी P इम्प्लाइज Q के इक्विवेलेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हम P इम्प्लाइज Q है तो Q इम्प्लाइज P हमारा यानी कन्वर्स हमारा इक्विवेलेंट नहीं होगा हमेशा। इसी तरह इनवर्स भी अगर कंपेयर करें तो इसको अगर कंपेयर करें इस वाले से तो देख रहे हैं तो यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। तो इनवर्स भी हमारा इक्विवेलेंट नहीं होगा, कन्वर्स भी हमारा इक्विवेलेंट नहीं होगा, लेकिन कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होगा वो हमारा इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट लिख पाएंगे P इम्प्लाइज Q अगर है तो बराबर होगा निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P के, तो उसके कंट्रा पॉजिटिव के इक्विवेलेंट होगा। तो नोट कर लें, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लगभग हर चीज़ें कवर हो चुकी हैं।
तो क्वेश्चन है निगेशन ऑफ पी और क्यू और negation of P and Q is equivalent to तो यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट हमारा है P के, सेकंड ऑप्शन है निगेशन ऑफ P के, थर्ड ऑप्शन है Q, फोर्थ हमारा है निगेशन ऑफ Q की। तो क्वेश्चन करना है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है कि स्टेटमेंट किसके, इसमें से किसके इक्विवेलेंट है। तो इसको हम अलजेब्रा से भी कर सकते हैं और ट्रुथ टेबल का यूज करके भी हम कर सकते हैं। तो पहले हम ट्रुथ टेबल का यूज करके अगर इसको सॉल्व करना चाहें, देखते हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट P एंड Q है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें P और Q चाहिए और निगेशन ऑफ P एंड Q चाहिए, तो हमें निगेशन ऑफ P की ज़रूरत है, तो निकाल लेते हैं पहले निगेशन ऑफ P। तो यहाँ पे P क्योंकि ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू है फॉल्स होगा, फॉल्स है ट्रू ट्रू। हमें P और Q स्टेटमेंट क्योंकि यूज करना है यहाँ पे, तो इसको निकालते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो P और Q तो दोनों अगर ट्रू है तो जहाँ पे दोनों फॉल्स होंगे वहाँ पे हमारा फॉल्स होगा। तो इस केस में फॉल्स है तो यहाँ पे हमारा फॉल्स होगा, अदर तीनों केस में हमारा ट्रू होगा। इसका निगेशन हम निकालेंगे, निगेशन ऑफ P और Q। तो ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। यहाँ पे इसकी जरूरत थी तो हम निगेशन ऑफ P तो इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके देखेंगे। तो निगेशन ऑफ P एंड Q, तो निगेशन ऑफ P एंड Q हमें इसके साथ देख करना एंड। तो जहाँ पे दोनों ट्रू होंगे वहाँ ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज हर जगह पे फॉल्स। यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स और यहाँ पे भी। उसके बाद लास्ट हम जो हमें चाहिए निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। तो इन दोनों का हमें और करना है। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, यहाँ पे एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे ट्रू है ये हमारा फॉल्स है तो यहाँ पे हमारा ट्रू। तो देखेंगे अगर इसको तो P का उल्टा वही निगेशन ऑफ P के बराबर दिख रहा है, इसका मतलब हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अलजेब्रा से हम कैसे करेंगे, तो अलजेब्रा से अगर कर रहे होंगे तो क्योंकि यहाँ पे निगेशन लगाते हैं, यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा निगेशन ऑफ P, यहाँ पे और है तो एंड हो जाएगा,
निगेशन ऑफ क्यू के, और यहाँ पे गया है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो देखेंगे यहाँ पे निगेशन ऑफ पी है और यहाँ पे भी निगेशन ऑफ पी है, और यहाँ पे भी एंड है और यहाँ पे भी एंड है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ है, तो उसका उल्टा हम रिवर्स करेंगे, तो हमारा बनेगा निगेशन ऑफ पी, यहाँ पे और है तो यहाँ पे और आ जाएगा, और यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू एंड यहाँ पे हमारा क्यू, क्योंकि इस पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए हैं, और एंड पे डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, तो इसका हम एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किए, यहाँ पे हमारा एंड होगा, सॉरी यहाँ पे और होगा, क्योंकि एक बार इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक बार इसको और करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसके इक्विवेलेंट होगा। अब देखेंगे निगेशन ऑफ क्यू और क्यू का और किया जा रहा है, तो अगर हमारा ये ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होगा ये ट्रू होगा, तो दोनों अलग होंगे हमेशा, तो और किया जाएगा तो हमेशा ये ट्रू आएगा, तो ये टॉटोलॉजी होगा। और टॉटोलॉजी का अगर हम एंड करेंगे किसी भी के स्टेटमेंट के साथ, तो वही स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा निगेशन ऑफ पी इसके बराबर हो जाएगा, तो कह पाएंगे हमारा जो आंसर होगा इसका निगेशन ऑफ पी के बराबर आएगा। तो हम इसको ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं और एलजेब्रा का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एलजेब्रा का यूज करेंगे, काफ़ी सिंपल आसानी से हो जाएगा, वहाँ काफ़ी लंबा काम करना पड़ेगा, तो प्रेफर करेंगे कि एलजेब्रा से ही करें। तो इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन करेंगे, और आज के लिए यहीं तक। ओके, थैंक यू।